गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज करेंगे बच्चों हम कुछ इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए वीडियो, तो सभी बच्चों को बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है प्यारे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास क्रोमियम NH3 की थ्राइस H2O थ्राइस और बाहर आपका क्या है बच्चों Cl3 है। अब आपको पता है जो बाहर है वो काउंटर आयन होता है बच्चों, बाहर क्या है काउंटर आयन, और जो राइट साइड में काउंटर आयन होगा वो आपका नेगेटिव रहेगा, तो ये क्या रहेगा आपका नेगेटिव। ठीक है, राइट साइड। और लेफ्ट साइड में जो काउंटर आयन होगा बच्चों वो आपका पॉजिटिव रहेगा। तो अब देखो सबसे पहले हमें नेमिंग में क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट साइड में काउंटर आयन है उसको लिखना होता है, उसके बाद हमें लिगेंड लिखना होता है। और लिगेंड में भी हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये देखो हमारे पास लिगेंड क्या है, अमोनिया लिगेंड है हमारे पास और वाटर है, दो लिगेंड हमारे पास जो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ठीक है, तो देखो अमोनिया को लिखेंगे AMMINE अमाइन, और वाटर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों एक्वा। अब देखो अल्फाबेटिकली हमें नेम लिखना है तो दोनों में ए कॉमन है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे भाई अमोनिया पहले लिखेंगे या वाटर। तो अब सेकंड वर्ड पे जाओ, यहाँ एम है सेकंड वर्ड और यहाँ पे क्यू है, तो एम पहले आता है और क्यू आपका बाद में आता है। तो अमोनिया को हम पहले लिखेंगे और वाटर को बाद में लिखेंगे। तो अब देखो बच्चों, अब अमोनिया है कितने, 3 अमोनिया है, तो लिखेंगे ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन। और वाटर कितने 3 है, तो ट्राई एक्वा, कोई भी स्पेस नहीं होगा बीच में, ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा। अब देखो बच्चों ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव है। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि काउंटर आयन आपका नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का नाम एज इट इज लिखना है हमें। ठीक है, क्रोमियम है तो क्रोमियम लिख देंगे, ठीक है, निकल है तो निकल लिख देंगे, ठीक है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे, जिंक है तो जिंक लिख देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्रोमियम का नाम एज इट इज आएगा। तो देखो बच्चों क्या आ गया क्रोमियम। अब ये निकालनी है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ध्यान से, अमोनिया के भी न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। H2 है ये भी न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं है। तो क्रोमियम, और यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, ये 3 नेगेटिव है तो यहाँ क्या होगा 3 पॉजिटिव होगा, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 3 होगी। और ये हमेशा बच्चों रोमन में लिखना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को ब्रैकेट में रोमन के अंदर लिखना होता है। अब बात करते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन को एज इट इज लिखना होता है बच्चों। कितने हैं ये नहीं लिखना, जैसे 3 है तो ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे हम सॉरी बच्चों, हम लिखेंगे ओनली क्लोराइड। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास क्लोराइड। तो इस कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट नेम हो गया ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड देखो बच्चों क्या रहेगा हमारा, सेकंड नंबर है हमारा CO कोबाल्ट EN की थ्राइस, और ये अपने 2 हैं बच्चों। ठीक है, और बार सल्फेट आपके 3 हैं, तो लिगेंड आपका क्या है EN है, और EN की ये स्ट्रक्चर होती है बच्चों NH2 CH2 CH2 NH2 डाई इथाइल अमीन हो जाएगा, सॉरी इथिलीन डाई अमीन हो जाएगा, ये इसका नाम हो गया। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे 3 है और देखो नाम के अंदर ही डाई आ गया बच्चों, तो हम बारी बारी में ऐसे डाई नहीं लिखेंगे, नाम के अंदर डाई आ गया तो बाहर लिखेंगे हम 20, 2 के लिए 20 3 के लिए ट्रिस। तो यहाँ पे देखो 3 है तो क्या लिखेंगे बच्चों ट्रिस लिखेंगे, क्योंकि डाई वर्ड पहले आ गया, ट्राई टेट्रा ये पहले आ जाते हैं तो हम 20 ट्रिस ये लिखते हैं बच्चों। तो क्या आ जाएगा ट्रिस 3 के लिए ट्रिस इथेन 1 2 डाइअमीन, ये इथेन हो गया बच्चों। तो 1 और 2, 1 2 पे क्या है डाइअमीन हो गया। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव है काउंटर आयन तो इस पे चार्ज क्या होगा बच्चों पॉजिटिव होगा, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कोबाल्ट आ जाएगा, एज इट इज नेम आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी 3 रहेगी, और बाहर क्या आपका सल्फेट है तो नाम एज इट इज आ जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों ट्रिस इथेन 1 2 डाई अमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। ठीक है, आप देखो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे, ये तो यहाँ पे देखो बच्चों ये 2 है आपके पास, 2 कॉम्प्लेक्स है, तो देखो कोबाल्ट भी 2 है, तो देखो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इन पे कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, अब देखो
इज इक्वल टू, देखो अगर सल्फेट पे 2 नेगेटिव है, 3 सल्फेट है तो -6 हो गया, और यहाँ पे देखो ये -6 है तो ये +6 होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू +6, तो 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, +3 आ जाएगी। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, AgNH2 सॉरी NH3 की ट्वाइस, और ये देखो बच्चों यहाँ पे अगर दो कॉम्प्लेक्स आपके पास गिवन है, दो कॉम्प्लेक्स आपके गिवन है, एक आपका ये है और सेकंड आपका ये है। अगर दो कॉम्प्लेक्स गिवन हो तो ये होते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में काउंट होते हैं। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से हो करते हैं। ठीक है, जिसमें ये इसका कैटाइन पार्ट होगा और ये इसका बच्चों होगा एनाइन पार्ट, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट होगा और ये इसका नेगेटिव पार्ट होगा। इतनी बात याद रखनी है। तो देखो पहले ये लिखेंगे क्योंकि अमीन पहले आता है और साइनाइड बाद में आ जाएगा। तो देखो डाई अमीन सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट रहेगी इसकी। ठीक है, अच्छा फिर क्या आएगा, डाई साइनो, क्योंकि दो साइनाइड है, डाई साइनो आर्जिनेट, क्योंकि इसके ऊपर आपका नेगेटिव है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, नेगेटिव है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो हम 8 वर्ड यूज करेंगे मेटल के लास्ट में, और ऑक्सीडेशन दोनों की क्या रहेगी बच्चों, फर्स्ट रहेगी। कर लोगे, कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो अब बात करते हैं हम, हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है, तो इसका नाम क्या जाएगा बच्चों, टेट्रा निकल, सॉरी टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है बच्चों। इसका मतलब CO पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये हो गया मेरे पास पहले मेटल और फिर CO और 4 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों फार्मूला। ये नाम से हमने फॉर्मूला बनाया और ऊपर फॉर्मूले से नाम बनाया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो बच्चों ध्यान से, हमारे पास क्या है, पोटासियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, इसका मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब राइट साइड में आपका काउंटर आयन प्रेजेंट है, सॉरी लेफ्ट साइड में काउंटर आयन प्रेजेंट आपका। ठीक है, जो पॉजिटिव होगा तो इस पे चार्ज बच्चों पॉजिटिव है तो इस पे चार्ज ऑटोमेटिक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूं बच्चों तो क्या बनेगा आपके पास, 3K पॉजिटिव प्लस AlC2O4 की थराइस, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 नेगेटिव आ जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव है तो वर्ड आ गया बच्चों 8 आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो कितनी है, C2O4 पे 2 नेगेटिव होता है बच्चों, तो टोटल नेगेटिव कितने हो गए, 6 है, और बाहर कितने हैं, 3 नेगेटिव है, तो इस साइड +6 है, उस साइड -3 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो ये बच्चा हो गया इसका नेम। अब लास्ट है, लास्ट बच्चे PT NH3 ClNO2, सभी बच्चे कमेंट में इसका नाम बताओ, सभी बच्चे कमेंट में इसका नाम बताओ फटाफट, तो मैं समझूंगा भी आपको फॉर्मूले से नेम लिखना आ गया और नेम से फॉर्मूला बनाना आ गया। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, आइसोमेरिज्म के साथ। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।